हेलो दोस्तों, नमस्कार। द स्कूल ऑफ सिविक्स में आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट विजय कुमार पांडे। आज हम लोग इंडियन थिंकर्स की शुरुआत करते हैं, जिसमें कि पहला थिंकर आज हम ले रहे हैं आप लोगों के लिए मनु। कई जगहों पुस्तकों में मनु के नाम से भी है, कई जगह धर्मशास्त्र के नाम से भी लिखा गया है, तो उसमें कन्फ्यूज होने वाली बात नहीं, दोनों एक ही चीज़ है। आप राजेश मिश्रा जी की किताब पढ़ेंगे तो उन्होंने धर्मशास्त्र के नाम से उस चैप्टर लिखा है, बाकी जगह आपको मनु से मिलेगा। तो आज हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। यह टॉपिक जीआईसी लेक्चरर के लिए और यूपी पीजीटी लेक्चरर के लिए, दोनों के लिए ही है। मनु और कौटिल्य ऐसे दो चैप्टर हैं जिसमें से कम 2 सवाल, कभी कभी 3 सवाल तो रहते ही रहते हैं, रहते जरूर हैं दोनों में से, मनु और कौटिल्य में से। कुछ चीज़ों में दोनों लोगों में सिमिलरिटी भी है, जैसे जैसे हम लोग पढ़ेंगे क्लियर होता चला जाएगा। थोड़ा बहुत अंतर है तो उसको हम लोग देखते चलेंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं मनु। हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस बोर्ड पर लिख रखा है। मानव धर्मशास्त्र या मनुस्मृति। मनु की जो पुस्तक का नाम था मनुस्मृति, कहीं कहीं पे मानव धर्मशास्त्र के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि उसमें उन्होंने बृहद रूप से धर्म के बारे में वर्णन किया है। उनकी जो भाव है, उनके जो वर्णन के भाव हैं, उसमें से तमाम राजनीतिक राजनीति के बारे में देखने को मिलते हैं। जैसे कि राज्य कैसा होना चाहिए, राजा कैसा होना चाहिए, राजा का प्रजा के प्रति व्यवहार कैसा होना चाहिए, क्या दंड की व्यवस्था हो सकती थी, मंत्रिमंडल कैसे बनाया जाए, कैसे शासन की पद्धतियां रखी जाएं, ये सब उन्होंने लिख रखा था। तो इसलिए वह राजनीति विज्ञान के उद्देश्य से काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि वह भारतीय राजनीतिक चिंतन में एक शुरुआत थी मनु की, धर्मशास्त्र की। तो इसलिए उसका अध्ययन करना अति आवश्यक है, परीक्षा के दृष्टिकोण से भी, और हम लोग जो भारतीय राजनीतिक पद्धतियां रहे, सिद्धांत रहे, व्यवस्थाएं रहे, उनके जानने के लिए भी आवश्यक है। तो मनु के बारे में कोई भी प्रमाणिक ग्रंथ ऐसा नहीं है जो कि मनु के बारे में सही बता सके। उस समय के तमाम धार्मिक पुस्तकों में, जैसे कि ऋग्वेद सबसे प्राचीन ग्रंथ है, उसमें भी मनु के बारे में विवरण मिलते हैं। महाभारत में उनके बारे में विवरण मिलते हैं। तो उन्हीं सब ग्रंथों के जो सार हैं, जो उनमें उद्धरण दिए गए हैं, उनसे हम लोग ये नतीजा निकालते हैं कि मनु नाम के कोई भी एक व्यक्ति थे। इनके इस संबंध में एक बहुत ही प्राचीन कथा प्रचलित है। ये कहा जाता है कि जब महाप्रलय की स्थिति थी, महाप्रलय था, चारों तरफ विश्व में जल ही जल था, सभी जीव जंतु डूब चुके थे, सभी जंतु या सजीव हो, पेड़ पहाड़ सभी डूब चुके थे, केवल अथाह जल चारों तरफ दिखाई दे रहा था, दूर दूर तक कोई भी नहीं था। तो उस समय जो व्यक्ति बचा हुआ था, उन्हें हम मनु कहते हैं। मनु जो है, अगर हम मनुष्य का प्रवासी करें तो मनु भी उसका एक प्रवासी आता है। तो मनु और एक फीमेल यानी कि महिला या स्त्री जीवित बची थी, जिनका नाम था शतरूपा। तो मनु और शतरूपा, जो पुराने ग्रंथों में ये वर्णन है, बताया गया है कि हम सभी उन्हीं के संतान हैं। यानी कि जब पूरी सृष्टि समाप्त हो गई, चारों तरफ जल ही जल हो गया, महाप्रलय हो गया, कोई नहीं बचा था, तो मनु और शतरूपा 2 ही लोग बचे थे, जिनके के साथ रहने से जो परम अचली संतान उत्पत्ति के नाते जो भी जनसंख्या बढ़ती गई, हम लोग कहीं ना कहीं उसी रूप में जुड़े हुए हैं। यह एक वर्णन है, ग्रंथों में मिलता है। इसका एक बहुत ही अनोखा वर्णन अपने महाकवि जयशंकर प्रसाद जी ने अपने महाकाव्य कामायनी में किया हुआ है। अगर आप लोग कभी कामायनी पढ़ने का अवसर मिले तो उसको पढ़िएगा। उसमें इसी महाप्रलय के बारे में, मनु और शतरूपा के बारे में बताया गया है, कामायनी में मिलता है। इसका अर्थ ये निकलता है कि कहीं ना कहीं अस्तित्व जरूर मनु का रहा होगा, तभी तो जयशंकर प्रसाद ने
एक कामायनी की महाकाव्य जिसको हम लोग कहते हैं उसकी रचना की। दूसरा एक वर्णन महाभारत में देखने को मिलता है। महाभारत में कहा गया है कि जब अराजकता की स्थिति हो गई थी, चारों तरफ जनता हाहाकार मचा हुआ था, हर तरफ अन्याय था, जो बड़े थे एक दूसरे को दबाते थे, कोई भी व्यवस्था नहीं थी कानून की, कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं थी जिसका आदेश लोग मान सके। तो उस समय की जो संस्था थी, जो भी संस्था रही होगी, उन्होंने किसी एक व्यक्ति को तलाशना शुरू किया कि कौन ऐसा व्यक्ति जो योग्य है। तो उन्होंने मनु को तलाशा, जिनके अंदर सभी प्रकार के गुण पाए जा रहे थे कि ये एक ऐसे व्यक्ति, ऐसे राजा बन सकते हैं जो कि धर्म का पालन करते हुए वे प्रजा पर शासन कर सकते हैं, उनकी आज्ञा का पालन कर सकते हैं। तो उन संस्था ने जो सभी अधिकार थे वो मनु को दे दिए और मनु को राजा बनाया गया। यह भी एक कथा प्रचलित है कि दो रूपों में, दो तरह से महाप्रलय और महाभारत के अंश से इससे प्रमाणित होता है कि मनु का अस्तित्व है। मनु द्वारा जो लिखी गई पुस्तक है मनु स्मृति, यानी कि मनु को द्वारा दी गई स्मृति, जो भी उनके संज्ञान में स्मृति कहते हैं कि ज्ञान को जो भी उसको मेमोरीज के हिसाब से उन्होंने लिखा, तो मनु स्मृति नाम लिखा गया। उसका धर्मशास्त्र भी कहते हैं क्योंकि ये धर्म के बारे में विशद वर्णन किया हुआ है। तो मनु की जीवन गाथा का महाप्रलय मैंने बता दिया और महाभारत के शांति पर्व में लिखा हुआ है। महाभारत का जो शांति पर्व है उसमें राजनीति विज्ञान से संबंधित बहुत सी बातें लिखी गई हैं। किसी किसी जगह पहले नेट JRF में शांति पर्व का चैप्टर था, अब है कि नहीं इसके बारे में नहीं मुझे पता है। तो वो शांति पर्व ही पूरे महाभारत, शांति पर्व एक राजनीति विज्ञान शासन व्यवस्था के बारे में वर्णन है। तो जब कभी भी महाभारत का उद्धरण राजनीति विज्ञान में देखने को मिलेगा तो जिस पर्व की चर्चा की जाती है वह शांति पर्व ही रहेगा। जो भी उद्धरण दिया जाएगा वो शांति पर्व से लिया जाएगा। तो महाभारत का शांति पर्व है। उस समय जो राजा की स्थिति थी, जो भी राजा बनाया गया था, तो राजा कैसा होना चाहिए, किस प्रकार से होना चाहिए, इसके बारे में मनुस्मृति में एक श्लोक लिखा हुआ है। मैंने यहाँ संस्कृत में लिखा है, मैं इसको पढ़ देता हूँ। इंद्रात्य प्रभुत्वम तपनात् प्रतापम क्रोधो यमाद वैश्रवणाच वित्तम आह्लादकत्वम च निषादिनाथाद अदाय राज्ञो क्रियते शरीर। मनुस्मृति में लिखा गया। इसमें मनु ने कहा कि राजा कैसा होना चाहिए, किस प्रकार से वो दिखना चाहिए, कौन कौन से उनका शक्तियां होना चाहिए। तो लिखा इंद्रियात प्रभुत्वम, ये इंद्र की तरह से प्रभुत्व वाला, इंद्र को देवताओं का राजा माना जाता है। तो उसकी प्रतिरूप पृथ्वी पर कैसी होगी, इंद्र की तरह से प्रभुत्व, जितना प्रभुत्व इंद्र का है उसी तरह के पृथ्वी पर जो राजा होगा उसका प्रभुत्व होगा। तपनात् प्रतापम, तपना मतलब जिसमें तप हो, यानी कि सूर्य, उसके अंदर प्रताप किस तरीके का हो, सूर्य का हो, सूर्य की जैसी ऊर्जा हो, सूर्य की तरह से उसकी चमक हो, सूर्यवान जैसे सूर्यवान तेज उसके अंदर हो, तो तपनात् प्रतापम सूर्य की तरह से हो। इंद्र की तरह से प्रभुत्व वाला, सूर्य की तरह से प्रताप वाला। क्रोध हो यमाद, क्रोध किस तरीके का होना चाहिए, यम की तरह से। यम क्रोध के प्रतीक हैं क्योंकि उन्हें मृत्यु का देवता माना जाता है। तो क्रोध ऐसा कि अगले की मृत्यु हो जाए, तो यम इसका प्रतीक दिया गया है। तो क्रोध राजा में कैसा होना चाहिए, यम की तरह से होना चाहिए। उसके बाद आता है वैश्रवणाच वित्तम, वैश्व से बना हुआ है। वैश्व यानी कि धन वाले, धन के देवता किसको कहते हैं, कुबेर को। कुबेर की तरह उसमें धन किस प्रकार से होना चाहिए, इतना धन, कितना धन होना चाहिए, कुबेर की तरह से धन होना चाहिए। तो कुबेर धन के देवता होते हैं, अथाह धन के सागर हैं। तो राजा भी कुबेर की तरह से होना चाहिए। आह्लादकत्वम, आह्लाद में आनंदित कर देने वाला। तो ब्रह्मांड में आनंदित कर देने वाला जो प्रतीक है वो चंद्रमा को कहा जाता है। चंद्रमा की प्रतीक, शांति का प्रतीक, आह्लाद का प्रतीक, देख करके मन प्रसन्न हो जाए, इस तरीके का होना चाहिए। तो इंद्र की तरफ से प्रभुत्व, सूर्य की तरफ से तेज वाला, यम की तरफ से क्रोध वाला, कुबेर के समान धन होना चाहिए, और चंद्रमा की तरफ से उसके अंदर आह्लाद, आनंदित होना चाहिए। यह जो गुण रहेगा वह उस तरह का व्यक्ति जो है वह राजा बनेगा। ठीक है। इसी तरह के विचार उस समय शुक्र नीति किसके लिखी है, शुक्राचार्य की। शुक्राचार्य जो है वो देवताओं के गुरु थे। वे
देवताओं के गुरु थे। आप कई बार शुक्राचार्य और देवताओं में जब भी युद्ध होता था तो गुरु बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं और शुक्राचार्य जो है वो राक्षसों के गुरु हैं। तो उन्होंने भी, और याज्ञवल्क्य की स्मृति तथा कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी राजाओं के गुण के बारे में मिलते हैं और वो ये तीनों ग्रंथों में भी मनु के बारे में चर्चा की गई है। यानी कि शुक्र नीति में भी मनु के बारे में बताया गया है, याज्ञवल्क्य की स्मृति में भी मनु के बारे में बताया गया है और कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी मनु के बारे में बताया गया। उसके बाद आता है राज्य में। मनु ने कहा कि राजा कैसा है, राजा किसका प्रतीक होना चाहिए। तो इन गुणों के आधार पर राजा को देवी का, दैव का प्रतीक माना गया, यानी ईश्वर का प्रतीक माना गया कि राजा पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है। यानी कि जिस प्रकार से पूरे ब्रह्मांड में ईश्वर प्रतीक है सबसे बड़ा होने का, उसी तरीके से राजा जो है ईश्वर का प्रतीक है। ईश्वर का प्रतीक का देने का मतलब ये है कि उसकी आज्ञा का सभी लोग पालन करेंगे, उसके ऊपर किसी तरीके का कोई भी अंकुश नहीं होगा, उसके द्वारा कही गई सभी बातें कानून के रूप में मानी जाएंगी, उसके द्वारा दिए गए आदेश को सभी लोग पालन करेंगे, उसके द्वारा बनाए गए नियमों को सभी लोग मानेंगे। किसी तरह का कोई भी उसमें ना नुकुर नहीं कर सकता है, कोई भी उंगली नहीं उठा सकता है। तो इस प्रकार से मनु ने जो है राजा को दैवी उत्पत्ति का माना कि देवता को उत्पत्ति का है। ठीक है, तो अब राज्य का जब उत्पत्ति का सिद्धांत पढ़ते हैं, देव उत्पत्ति के सिद्धांत में मनु का भी नाम आता है। मनु ने कहा कि राज्य जो है वह दैवी उत्पत्ति से बना है, क्योंकि उसका प्रमुख जो है वह ईश्वर का प्रतीक है, प्रतीक माना जाता है। तो उन्होंने ईश्वर प्रतीक माना। ईश्वर के प्रतीक में भी मनु ने राजा को निरंकुश नहीं होने दिया। उन्होंने उनके ऊपर जो है धर्म का एक कंट्रोल रखा कि धर्म के द्वारा नियंत्रित होगा, धर्म जो कहेगा वही राजा को पालन करना है। इससे फायदा ये हुआ कि राजा निरंकुश होने से बच गया। अदरवाइज अगर राजा को द्वारा दिए गए आदेश सभी शक्तियां सभी पालन करना है, कोई उस पर नियंत्रण ना हो, तो आज नहीं तो कल उससे निरंकुश होने का डर हमेशा बना रहता था। तो मनु ने उन पर एक धर्म की तलवार लटका दी कि आप जो है अगर सही कार्य नहीं करेंगे तो पाप के भागी होंगे। धर्म में क्या रहता है, हम लोग भी कोई भी गलत काम करते थे, ही डर रहता है ना कि कहीं जो है पाप के भागी न बन जाए। वह डर जो इसके अंदर व्याप्त रहता है। तो अगर हम किसी जगह से कहीं पर जाते हैं तो रास्ते में जितने भी मंदिर पड़ते हैं बरबस सबका जो है नमस्कार ऐसे करके, नहीं होगा तो धीरे से सर ऐसे टोन से कर देंगे। मतलब ये हमारी श्रद्धा नहीं रहती है, डर रहता है। अगर कहीं छूट जाए, बाप रे बाप, कई लोग तो लौट करके आकर के झुक करके प्रणाम करते हैं। बहुत अच्छी बात है, करना भी चाहिए। कई तो हम ऐसे जानने वाले हैं कि अगर कोई मजार भी पड़ता है तो वहाँ भी प्रणाम करते हैं, करना चाहिए। ये श्रद्धा की बात होनी चाहिए, लेकिन श्रद्धा नहीं रहती है, यह डर रहता है, डर है अंदर बैठा हुआ। यही मनु ने भी किया। उन्होंने राजा के ऊपर एक धर्म की तलवार लटका दी जिससे उससे भय व्याप्त रहे, डरे। अगर डरेगा नहीं तो निरंकुश होने का खतरा रहेगा। फिर जिस उद्देश्य के लिए राजा को उत्पत्ति की गई, राजा बनाया गया है, वो नहीं पूरा हो सकता है। इसलिए धर्मशास्त्र पे, धर्म पर आधारित किया। आगे देखते हैं। शुक्र नीति में शुक्राचार्य ने कहा कि राजा को ईश्वर ने बनाया है। वो भी स्वीकार करते हैं, शुक्राचार्य भी कहते हैं कि राजा को ईश्वर ने बनाया है, लेकिन उसका कार्य क्या है, वह कर का कलेक्शन करेगा, टैक्स लेगा, कर लेगा और प्रजा का पालन करेगा। ठीक है, की बात शुक्राचार्य ने भी कहा कि राजा ईश्वर के द्वारा बनाया गया है, लेकिन कार्य क्या है उसका, कर का संग्रह करना और प्रजा का पालन करना। शुक्राचार्य ने के हिसाब से राजा में 3 गुण होने चाहिए, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इन गुणों के आधार पे ही शुक्राचार्य ने राजा को 3 भाग में बांटा। सतोगुण, जिसके अंदर सत का अर्थ है जिसके अंदर गुणों की भरमार हो, ऐसे गुण हो जो ईश्वर स्वरूप हो, ऐसे राजा को बनाना चाहिए। उन्होंने समर्थन किया, राजा ऐसा ही होना चाहिए। दूसरा रजोगुण, रज की प्रधानता, रज के गुण के प्रधानता के कारण वे धर्म का कार्य नहीं कर सकते हैं, उससे विमुख हो सकते हैं।
शुक्राचार्य ने इस तरह के राजा को नहीं बनाने की बात कही है। तमोगुण उन व्यक्तियों में होता है जो राक्षसी प्रवृत्ति के होते हैं, और राक्षस किसी के नियंत्रण में नहीं रह सकते हैं। उनका काम एक दूसरे हत्या करना, लोगों को मारना है, तो ऐसे लोगों को राजा नहीं बनाना चाहिए। तो 3 गुणों के आधार पर, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण के आधार पर शुक्राचार्य ने बताया। ठीक है, लेकिन यही बात मनु ने भी कही। मनु ने भी कहा कि ईश्वर, शुक्राचार्य को ईश्वर ने बनाया है, लेकिन उन पर जो है धर्म के नियंत्रण होना चाहिए, इसलिए वह राजा सबसे सर्वश्रेष्ठ माना गया। उसके बाद राजा का कर्तव्य के बारे में बताएं। राजा कर्तव्य क्या है? प्रजा की रक्षा करना। सबसे पहला कर्तव्य राजा का प्रजा की रक्षा करना। आज भी है, जो भी देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसमें जो भी संसद है या प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, जैसे भी जो भी प्रमुख है, उनका काम क्या है? लोक कल्याण का काम करना। ठीक, वैसे ही है प्रजा की रक्षा करना। प्रजा की रक्षा करने से तात्पर्य ये नहीं है कि उन पर हमला, उनकी रक्षा करना, बल्कि उनके लिए रोजगार की व्यवस्था करना, उनके स्वास्थ्य का ध्यान देना, रहने सहने की व्यवस्था करना, भोजन की व्यवस्था करना, आज सभी कार्य प्रजा की रक्षा करने में ही आता है। धर्म की रक्षा करना, इसलिए श्लोक है धर्मो रक्षित। जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। धर्म की रक्षा करना मनु ने राजा का एक कर्तव्य माना। असमर्थ होने पर पाप का भागी होना। यदि कोई राजा इन सभी कार्यों को करने में असमर्थ होता है तो पाप का भागी होगा। जो हमने पहले भी चर्चा किया, उसे किसी सजा का बात नहीं की गई है, बात यह की गई है कि वो पाप का भागी होना। पाप का भागी एक बड़ा ही बिरहा शब्द है। किस तरह का पाप लगेगा, ये हर व्यक्ति के अंदर एक बैठा हुआ रहता है, चाहे उस समय हो चाहे आज के समय हो, कि ये गलत काम कर देंगे तो पाप के भागी होंगे। क्या होंगे, कैसे होगा, इसके बारे में तो हर लोगों का अपने अलग अलग विचार हो सकते हैं। मनु ने कहा कि अगर असमर्थ होता तो पाप के भागी होना। मनु ने कहा कि जो भी प्रजा से कर इकट्ठा किया जाएगा उसका 1/6 भाग कर के रूप में होगा। मनु ने कहा कि राजा प्रजा से जो भी कर इकट्ठा करता है उसका 1/, उपज हो चाहे जैसे जो भी व्यवसाय है उसका जो कर लेता थे 1/6 भाग लेना है। इतना नहीं, प्रजा के पुण्य और अपुण्य जितने भी कार्य होते थे उसका भी 1/6 भाग राजा भागी होता था। कहने का तात्पर्य है कि यदि पुण्य के कार्य राज्यों में नहीं हो रहे हैं, अपूर्ण के कार्य हो रहे हैं, तो उसका भी उत्तरदायी कौन रहेगा? राजा ही होगा। तो राजा को कर के साथ साथ प्रजा के पुण्य और अपूर्ण दोनों के भागी होना पड़ता है। तो इसमें जितनी बातें लिखी गई थी हमने आपसे चर्चा कर ली है, चर्चा हो गई है। इसके बाद इसका एक पार्ट बनता है जिसमें मंत्रिमंडल की व्यवस्था, दंड की व्यवस्था, उसको मैं अभी चर्चा करता हूँ। मनुस्मृति में हम राजा के गुण के बारे में पढ़ लिए, राजा कार्य के बारे में पढ़ लिए। उसके बाद आती है दंड की व्यवस्था। दंड किसी भी राज्य को चलाने के लिए, किसी भी शासन को चलाने के लिए बहुत ही मूल चीज, मूलाधार है। दंड मेरे हाथ में है, इसका मतलब ही रहता है शक्ति मेरे हाथ में है। शक्ति किस लिए? कि अगर कोई गलत कार्य होता है तो उसके लिए दंड दे सके। जैसे कि रामायण में है ना, बिल भय होने प्रीति, एक जगह उदाहरण आया हुआ है कि जब तक भय नहीं रहेगा तो कोई प्रीति नहीं होगी। आदमी को जो भी राज्य में रहते हैं, हम सड़क पर चलते हैं, बाएं चलना चाहिए, हेलमेट लगाना चाहिए, मास्क लगाना चाहिए। हम अपनी स्वेच्छा से नहीं लगाते हैं। अगर आज जब मास्क नहीं लगाना है तो कोई नहीं लगाएगा। आप शहरों में जाते हो, देखते हो बहुत सारे लोग नहीं दिखाई देते होंगे। जो लोग लगाते हैं चौराहा आते लगा लेते हैं कि पुलिस पकड़ लेगी, चालान कर देगी, ऑनलाइन चालान हो जाएगा। ये सब किस लिए करते हैं? अपने बचाव के लिए नहीं करते हैं, दूसरों के बचाव के लिए नहीं करते हैं, दंड के भय के लिए करते हैं। यानी कि दंड मिल जाएगा इस नाते हम लगाते हैं। नहीं तो एक मोटरसाइकिल पर 8-8 लोग बैठ करके चले, कोई रोकने वाला अगर ना हो तो सर्कस करेंगे, इधर बैठ जाएंगे उधर बैठ जाएंगे। तो दंड है, इसी नाते वो नियम का पालन करते हैं। यह आज से पहले मनु के समय भी यही व्यवस्था थी, आज के डेट में भी है।
उस समय तो कम ही रही होगी, आज तो बहुत ही है। हर चीज कम है। घर में परिवार के साथ रहते हैं तो बच्चे जो है पेरेंट्स की बात इसलिए मानते हैं कि नहीं मानेंगे उनकी वजह से कुटाई होगी, जैसे अदरक कूटा जाता है ना, उसी तरह से। तो उन्हें भय, अगर भय ना रहे तो दिन भर सो रहे, उठे ही ना। तो बिन भय उन्हें प्रीति, भय आवश्यक है तभी प्रीत होगा। धीरे धीरे करके भय से लोग अभ्यस्त हो जाते हैं और उसकी समझने लगते हैं कि हमारे लिए महत्वपूर्ण है, उसका पालन करने लगते हैं। लेकिन दंड जरूरी है। अगर दंड ना रहे तो कोई भी शासन व्यवस्था नहीं चल सकती है। शासन व्यवस्था का स्ट्रक्चर कैसे होना चाहिए? उन्होंने एक सप्तांग सिद्धांत बनाया। सप्तांग यानी कि 7 अंग। शासन का सिद्धांत के लिए कई पुस्तकों में, कई विषयों में दंड को शासन का सिद्धांत भी कहा गया है कि शासन सिद्धांत और दंड की व्यवस्था। उन्होंने सप्तांग बताया कि सप्तांग 7 अंग ऐसे हैं कि जो कि राज्य में शासन चलाने के लिए आवश्यक हैं। ये अंग इतने महत्वपूर्ण है, इतने, इसको आप पिलर कर सकते हैं कि पूरा राज्य का सिस्टम इसी पर टिका रहता है। अगर इसमें से कोई भी एक हट जाए तो पूरी व्यवस्था चरमरा करके गिर जाएगी। कौन कौन से? पहला है राजा, सबसे ऊपर राजा। दूसरा अमात्य, इस समय अमात्य कहा जाता है, मंत्री कर सकते हैं, अमात्य अर्थात मंत्री। पुर, पुर यानी जहां रहने का स्थान है, महल। चौथा दुर्ग भी कर सकते हैं, पुर, महल, किला। राष्ट्र, राष्ट्र यानी कि पूरा प्रदेश। कोष, कोष यानी कि धन, ट्रेजरी इसको हम बोलेंगे, कोष। दंड यानी कि किस गलती के लिए कौन सी दंड की व्यवस्था होगी, इसके लिए न्यायाधीश। तो दंड की व्यवस्था के लिए न्यायाधीश, राजा भी हो सकते हैं, अन्य भी हो सकते हैं। कोष के लिए जो भी कोषागार होंगे। राष्ट्र, पूरा राष्ट्र जिसमें जनता रहती है। पुर, वो महल जिसके अंदर लोग निवास करते हैं। अमात्य, मंत्री, मंडल का प्रमुख, और राजा अपने आप में ईश्वर का प्रतिरूप। तो 7 अंगों से मिलाकर सप्तांग बना हुआ है। कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में उस समय लिखा कि उस समय की स्थिति मत्स्य न्याय की थी। मत्स्य न्याय का तात्पर्य है कि अगर किसी तालाब में छोटी छोटी मछलियां हैं, अगर कोई बड़ी मछली डाल दी जाए तो वह उन सबों के साथ सहयोग के साथ नहीं रहती है, वह जो है वो छोटी छोटी मछलियों को खा लेगी। तो इसको कहते हैं मत्स्य न्याय। न्याय करने का तरीका यह है कि जो लोग हमारे पास न्याय के लिए आते हैं उन्हें ही हम खा करके खत्म कर दें। तो मत्स्य न्याय की स्थिति थी। हर बड़े लोग छोटे लोगों पर अत्याचार करते थे, अराजकता स्थिति हो गई थी। इसलिए राजा का होना और दंड की व्यवस्था का होना आवश्यक था, जिससे कि लोग भयभीत हो सके। खट विकार, खट विकार यानी कि 6 ऐसे विकार हैं जो सभी लोगों में पाए जाते हैं, जिनके द्वारा तरह तरह के गलत कार्य उससे प्रेरित होते हैं। काम, काम की भावना, क्रोध, गुस्सा, मद, अहंकार, लोभ, लालच, मोह, मोह तो आप लोग जानते ही हैं, मत्सरादि, वही मत्स्य वाली व्यवस्था होती है। यानी काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, यह जो है वह खड विकार है। एक खड विकार में जब संतुलन बना रहता है तो स्थिरता रहती है। अगर कोई भी एक चीज ज्यादा बढ़ जाती है तो अराजकता की स्थिति हो जाती है। इस सबको रोकने के लिए दंड की व्यवस्था का होना जरूरी है। उन्होंने कहा था उस समय अराजकता स्थिति हो गई थी, इसलिए धर्मानुसार राजा की व्यवस्था की गई और उसको इतनी सख्त दी गई दंड देने की, जो कि जो भी अराजकता फैलाए उसको दंडित कर सके। मनु के विचार हाब्स से मिलते हैं। हाब्स ने भी अपने विचारों में कहा था कि प्राकृतिक अवस्था थी, प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य जो है वो निर्दयी, लालची था, किसी तरह कोई व्यवस्था नहीं थी। उनको सुदृढ़ करने के लिए, सही रूप में लाने के लिए उन्होंने अपनी शक्तियों को अपने ऊपर नियंत्रण करने के लिए एक तीसरे व्यक्ति को दे दी, तब राज्य की स्थापना हुई। सामाजिक समझौते के सिद्धांत में वो पढ़ेंगे। तो हाब्स की प्राकृतिक अवस्था और मनु की अराजकता स्थिति एक ही थी। तो सप्तांग हो गया, सप्तांग के क्या रूप हो गए, खड विकार, मत्स्य न्याय, और उस समय क्यों स्थिति की दंड की आवश्यकता पड़ी। मनु ने सामाजिक व्यवस्था को 4 अंगों में बांटा था। पूरी सामाजिक व्यवस्था 4 अंग थे, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र। ब्राह्मणों का काम था पूजा पाठ कराना, अध्ययन कराना,
अध्ययन करना, अध्ययन करवाना, राजा लोगों को पढ़ाना, जो भी पढ़ना चाहे उनको पढ़ाना, पैसों का व्यापार करना, क्षत्रिय का काम देश की रक्षा करना, शूद्र जो भी निम्नतम काम निम्नतर कार्य होते थे वो करते थे। तो जो उसमें राजा की स्थिति थी, उसमें राजा जो है हमेशा क्षत्रिय बनता था, क्योंकि क्षत्रिय में एक योद्धा के गुण होते हैं, लड़ने के लिए गुण होते हैं। और अमात्य जो मंत्री होते थे अक्सर ब्राह्मण होते थे। ब्राह्मण का काम पूजा पाठ, मंत्री का राय देना करना था। उस समय ब्राह्मण ज्यादा पूजनीय थे, क्योंकि सभी क्षत्रिय ब्राह्मणों की काफी इज्जत करते थे, उनके आशीर्वचन लेने के लिए सदैव तत्पर। कूटनीति का आधार यानी कि एक देश से दूसरे देश के बीच में क्या संबंध हो, डिप्लोमेटिक रिलेशन, जो कि हम लोगों के लिए कोई नया शब्द नहीं है। उसके लिए मनु ने अपने मनुस्मृति में संधि, विग्रह, यान, अभियान, आसन, संशय, दयादिभाव शब्दों का लिखा। इनका रेफरेंस था युद्ध के लिए और उनसे किस प्रकार से व्यवहार करना चाहिए। तो पहला उन्होंने बताया था संधि जो कूटनीति का था, इन ट्रीटी ऑफ पीस, यानी जो भी देश है उसके साथ मित्रता पूर्वक संबंध बनाकर रखा जाए, तो वह जो डिप्लोमेटिक रिलेशन था उसको हम संधि कहते थे। विग्रह, संधि का ठीक उल्टा, यानी शत्रुता का भाव रखना, हमेशा लड़ने के लिए तैयार रहना, जिसको कि हम लोग इस समय कोल्ड वॉर के रूप में कहते हैं, कि जब मोर्चा सेना डटी पड़ी हुई है, जैसे चीन की और भारत की प्रेजेंट टाइम में लद्दाख के क्षेत्र में है, कब युद्ध हो जाएगा, कब युद्ध हो जाएगा, वो स्थिति उस समय विग्रह की थी, हॉस्टिलिटी कहा जाता था, यानी कि शत्रुता का भाव रहता था, लड़ने के लिए सदैव तत्पर रहते, लड़ते नहीं थे। यान अभियान, मोबिलाइजेशन, युद्ध के लिए सेना को दूसरी जगह भेजने के लिए, मोबाइल चलाने के लिए यान अभियान, मोबाइल चलाने के लिए नहीं, मोबाइल मोबिलाइजेशन होने के लिए यान या अभियान था, यानी दूसरी जगह से युद्ध के लिए अभियान में जाना। उसके बाद आसन का तात्पर्य था कि अपने आप को ऐसा सुरक्षित करके, आसन का मतलब बैठने वाली जगह, बैठ जाते थे कि युद्ध चलता रहेगा, दो लोग आपस में लड़ते रहे, मेरा जो है कोई भी बुरा भला होने वाला नहीं है। तो आसन एक तरीका था कि हम अपने बचा के रखें, बाकी लड़े असर पड़े। संश्रय, सबऑर्डिनेट अलायंस, इससे रहता था कि हम युद्ध में शामिल नहीं होंगे, कुछ लोग मिलकर के अलायंस बना लेंगे, वह युद्ध के लिए अपना लड़ेंगे, तत्पर रहेंगे, ठीक है, उसमें हम उस आसन से मुक्तिष्ट बन के देखते रहेंगे। दयादिभाव का इंग्लिश शब्द है डिप्लोमेटिक मोनोइवरिंग दयादिभाव, यानी कि संधि, विग्रह, यान अभियान, आसन, संशय, दयादिभाव, यह कूटनीतिक संबंध है। अब देखते हैं क्या बच गया आप लोगों के लिए इसमें। दयादिभाव मुख्य रूप से मनु में इतना उनका मोटा मोटी है। इसके बाद हम लोग एक अलग वीडियो में देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन मनु पर पूछे गए, उसको मैं वन लाइनर एक लिख करके उस पर चर्चा कर लेंगे, और चर्चा करने के बाद ये पता चल जाएगा कि जो हम लोग पढ़े हैं वो सही है कि कुछ और भी पढ़ाई करनी है। अगर और कुछ पढ़ना होगा तो उसके बारे में मैं आप लोगों को रेफरेंस जनरेट करूंगा। उसके बाद मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।